क्वांटम अजीबोगरीब एक बिल्ली की कहानी। सोचो, एक बिल्ली है, लेकिन ये कोई मामूली बिल्ली नहीं है। ये बिल्ली एक ही समय पर जिंदा भी है और मरी हुई भी। अजीब लगा ना? ये है क्वांटम मैकेनिक्स की अजीबोगरीब दुनिया, जहां हमारी रोज की दुनिया के नियम काम करना बंद कर देते हैं। श्रोडिंगर की बिल्ली के रहस्य में आपका स्वागत है। एटम और पार्टिकल्स की दुनिया में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, वो थ्योरी जो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को गवर्न करती है, एक ऐसी हकीकत दिखाती है जो हमारी सोच से भी परे है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां चीजें एक ही समय पर कई स्टेट्स में हो सकती हैं। इस कॉन्सेप्ट को सुपरपोजिशन कहते हैं, लेकिन इसका बिल्ली से क्या लेना देना है? तो बात यह है कि 1935 में फिजिसिस्ट एर्विन श्रोडिंगर ने क्वांटम सुपरपोजिशन के उलझाने वाले नेचर को समझाने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने हमारी प्यारी बिल्ली को सब्जेक्ट बनाया। ये एक्सपेरिमेंट, जिसे श्रोडिंगर की बिल्ली के नाम से जाना जाता है, ने वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों की कल्पनाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया, और ये क्वांटम अजीबोगरीबपन का एक आइकॉनिक सिंबल बन गया। तो चलिए तैयार हो जाइए श्रोडिंगर की बिल्ली की उलझाने वाली दुनिया में डुबकी लगाने के लिए, जहां हम सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट और क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेशन के रोल जैसे दिमाग हिला देने वाले कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। हो जाइए तैयार अपनी रियलिटी को नए नजरिए से देखने के लिए। सुपरपोजिशन सिर्फ सुपर हीरोज के लिए नहीं। हमारी क्वांटम बिल्ली से मिलने से पहले आइए सुपरपोजिशन को समझते हैं। एक सिक्का इमेजिन करो, उसे उछालो, वो हेड्स या टेल्स पर गिरेगा। सिंपल है ना? क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। एक क्वांटम सिक्का हेड्स और टेल्स दोनों हो सकता है एक ही समय पर, जब तक हम उसे देख नहीं लेते। यही सुपरपोजिशन है। एक म्यूजिकल नोट के बारे में सोचो। एक नोट कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना हो सकता है, जो सब एक साथ बज रहे होते हैं। ये बिल्कुल सुपरपोजिशन जैसा है। एक क्वांटम ऑब्जेक्ट एक साथ कई स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एक और उदाहरण, एक घूमते हुए लट्टू को इमेजिन करो। जब तक वो रुक नहीं जाता, आपको नहीं पता कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। ये ऐसा है जैसे लट्टू एक ही समय पर हर दिशा में इशारा कर रहा हो। यही सुपरपोजिशन का सार है। कई स्टेट्स में होना सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। ये लैब्स में इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स के साथ प्रूव हो चुका है। वो एक साथ कई जगहों पर हो सकते हैं, जब तक हम उनकी पोजीशन मेजर नहीं करते। अजीब है पर सच है। श्रोडिंगर की बिल्ली एक थॉट एक्सपेरिमेंट। अब मिलिए हमारी फेमस बिल्ली से। श्रोडिंगर ने एक बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर इमेजिन किया। बिल्ली के साथ उन्होंने थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटेरियल, एक डिटेक्टर और जहर से भरी एक शीशी भी रख दी। अगर डिटेक्टर रेडियो एक्टिविटी, चाहे एक ही एटम को सेंस करता है, तो शीशी टूट जाती है, जहर फैल जाता है और हाँ, आपको पता ही है। यहाँ मजेदार बात यह है, रेडियो एक्टिव डीके एक क्वांटम इवेंट है। हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि यह कब होगा। तो जब तक हम बॉक्स नहीं खोलते, रेडियो एक्टिव एटम सुपरपोजिशन की स्टेट में होता है, डीके भी हुआ है और नहीं भी। और यहीं से कहानी अजीब हो जाती है, क्योंकि बिल्ली की किस्मत उस एटम से जुड़ी है। बिल्ली भी सुपरपोजिशन की स्टेट में आ जाती है। वो एक ही समय पर जिंदा भी है और मरी हुई भी। यही श्रोडिंगर के थॉट एक्सपेरिमेंट का मूल है। जाहिर है, किसी ने भी असल में एक असली बिल्ली के साथ ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, जिसे रोज की चीजों पर क्वांटम नियमों को लागू करने की अजीबोगरीबता को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वांटम बिल्ली जिंदा और मरी हुई। बिल्ली का जिंदा और मरी हुई दोनों होना नामुमकिन लगता है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा रोज का एक्सपीरियंस हमें बताता है कि चीजें या तो एक तरह से होती हैं या दूसरी तरह से। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में चीजें अलग होती हैं। हमारे घूमते हुए सिक्के के बारे में फिर से सोचो। जब तक वो गिरता नहीं, वो हेड्स और टेल्स दोनों होता है। इसी तरह जब तक हम बॉक्स नहीं खोलते, बिल्ली जिंदा और मरी हुई दोनों होने की एक धुंधली स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि वो किस स्टेट में है। बात यह है कि वो एक ही समय पर दोनों स्टेट्स में है। इस धुंधली स्टेट को वेव फंक्शन नाम की चीज से डिस्क्राइब किया जाता है। ये एक मैथमेटिकल रेसिपी की तरह है, जो हमें एक क्वांटम ऑब्जेक्ट की सभी संभावित स्टेट्स बताती है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और ऑब्जेक्ट एक डेफिनेट स्टेट चुन लेता है। तो श्रोडिंगर की बिल्ली में बॉक्स खोलने का काम बिल्ली के वेव फंक्शन को कोलैप्स होने पर मजबूर करता है। तब हम बिल्ली को या तो जिंदा देखते हैं या मरी हुई, दोनों नहीं। लेकिन सवाल बना रहता है, हमारे देखने से पहले बिल्ली की स्टेट क्या थी? सेक्शन 5, ऑब्जर्वेशन। बिल्ली का भेद खुल गया। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेशन का रोल बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अपनी आंखों से देखने के बारे में नहीं है। ये किसी भी इंटरेक्शन के बारे में है जो वेव फंक्शन को कोलैप्स करता है और क्वांटम सिस्टम को सिंगल स्टेट चुनने पर मजबूर करता है।
हमारे घूमते हुए सिक्के को फिर से इमेजिन करो। अगर वो गिरने से पहले किसी चीज से टकराता है तो वो या तो हेड्स पर गिरेगा या टेल्स पर। वो टक्कर एक ऑब्जर्वेशन है। ये सिक्के को एक स्टेट चुनने पर मजबूर करती है। इसी तरह श्रोडिंगर की बिल्ली में बॉक्स खोलने का काम या यहाँ तक कि बस अंदर रोशनी डालना भी एक ऑब्जर्वेशन है। ये बिल्ली के वेव फंक्शन के साथ इंटरैक्ट करता है और उसे जिंदा या मरी हुई होने की एक डेफिनेट स्टेट में कोलैप्स होने पर मजबूर करता है। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है, क्या ऑब्जर्वेशन रियलिटी बनाता है? क्या बिल्ली तब तक डेफिनेटली जिंदा या मरी हुई नहीं होती जब तक हम उसे नहीं देख लेते, या वो हमेशा से ही एक स्टेट में थी और हमें बस तब तक नहीं पता था जब तक हमने देखा नहीं? ये कुछ ऐसे दिमाग हिला देने वाले सवाल हैं जो क्वांटम मेजरमेंट प्रॉब्लम के केंद्र में हैं। सेक्शन 6 द पैराडॉक्स, एक से ज्यादा सच्चाई। श्रोडिंगर की बिल्ली का थॉट एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स में एक अहम पैराडॉक्स को उजागर करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और हमारे रोज के एक्सपीरियंस के बीच टकराव। क्वांटम थ्योरी कहती है कि ऑब्जेक्ट्स एक ही समय पर कई स्टेट्स में हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखते। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ऑब्जर्व करने का हमारा काम ही क्वांटम वर्ल्ड को एक रियलिटी चुनने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि रियलिटी सब्जेक्टिव है? क्या कई रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं और हम सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस करते हैं? एक और इंटरप्रिटेशन ये है कि बिल्ली कभी भी असल में दोनों स्टेट्स में नहीं थी। हिडन वेरिएबल्स, जिन्हें हम अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, शुरू से ही आउटकम तय करते हैं। लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल रैंडमनेस को चैलेंज करता है। ये पैराडॉक्स अनसुलझा ही है। ये हमें अपनी सोच की सीमाओं और क्वांटम वर्ल्ड की अजीबोगरीबता का सामना करने पर मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अभी भी रियलिटी के नेचर के बारे में बहुत कुछ सीखना है। सेक्शन 7 रियल वर्ल्ड में क्वांटम लेजर से लेकर टेलीपोर्टेशन तक। श्रोडिंगर की बिल्ली भले ही एक दिमाग हिला देने वाली पहेली लग सकती है जिसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट्स तक सीमित नहीं है। इन्हीं की बदौलत रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज आई हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार दे रही हैं। लेजर, ट्रांजिस्टर और यहां तक कि इंटरनेट भी क्वांटम मैकेनिक्स की हमारी समझ के बिना मौजूद नहीं होते। ये टेक्नोलॉजीज एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स के अजीबोगरीब बर्ताव पर निर्भर करती है। क्वांटम कंप्यूटर, जो अभी भी अपने शुरुआती दौर में है, मेडिसिन, मटेरियल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने का वादा करते हैं। वो सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके ऐसे कैलकुलेशन करते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर के लिए नामुमकिन है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन का आइडिया तो और भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाला है। हालांकि ये स्टार ट्रैक की तरह लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बीम नहीं कर रहा है। अभी तक वैज्ञानिकों ने पार्टिकल्स के बीच क्वांटम इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट करने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिससे सिक्योर कम्युनिकेशन और एडवांस्ड कंप्यूटिंग की नई संभावनाएं खुल गई हैं। सेक्शन 8 बिल्ली से परे क्वांटम रहस्यों का खुलासा। जब क्वांटम मैकेनिक्स के रहस्यों की बात आती है तो श्रोडिंगर की बिल्ली तो बस एक झलक है। ये अद्भुत क्षेत्र ब्रह्मांड की हमारी समझ को लगातार चुनौती दे रहा है और उन सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है जिन्हें हम संभव मानते थे। रिसर्चर्स लगातार क्वांटम मैकेनिक्स के नए रास्ते तलाश रहे हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति की जांच से लेकर अभूतपूर्व गुणों वाली नई क्वांटम मटेरियल्स विकसित करने तक। क्वांटम एंटेंगलमेंट का अध्ययन, जहां दो पार्टिकल्स विशाल दूरी पर भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, से अटूट एन्क्रिप्शन और कम्युनिकेशन के नए रूप सामने आ सकते हैं। जैसे जैसे हम क्वांटम दुनिया में गहराई से उतरते जाएंगे, वैसे वैसे हमें और भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाले नजारे देखने को मिलेंगे जो हमारी रियलिटी की समझ को चुनौती देंगे और टेक्नोलॉजिकल उन्नति के नए रास्ते खोलेंगे। सेक्शन 9 क्वांटम खोज में शामिल हों। तो क्या आप श्रोडिंगर की बिल्ली की अजीबोगरीब दुनिया और क्वांटम मैकेनिक्स के रहस्यों से इंट्रिग्ड हैं? क्वांटम फिजिक्स की इस खरगोश की मांद में जाने का सफर अजूबों, विरोधाभासों और खोज के रोमांच से भरा है। क्वांटम मैकेनिक्स की आकर्षक दुनिया में उतरने से न डरें। लोकप्रिय विज्ञान की किताबों और लेखों से लेकर ऑनलाइन कोर्स और डॉक्यूमेंट्री तक सभी लेवल के लिए अनगिनत संसाधन उपलब्ध हैं। अजीबोगरीब को अपनाएं।